Now, students, I hope you can understand what is indifference curve. So, I explain you more clearly. So, I will explain you indifference, what is indifference curve and what is indifference set with the help of graph. So, indifference curve, indifference curve, it is a diagrammatic presentation of an indifference set of a consumer. It shows different combination of two good commodities offering the same level of satisfaction to the consumer. So this is known as indifference curve. इंडिफरेंस कर्व क्या है? एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इंडिफरेंस सेट का. इंडिफरेंस सेट मतलब जो कंज्यूमर के जो दो गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है, तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को इंडिफरेंस सेट कहा जाता है. तो ये इंडिफरेंस सेट का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो कि इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज. अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है विच ऑफर्स द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल टू द कंज्यूमर. मतलब इन ईच कॉम्बिनेशन कंज्यूमर इज हैविंग सेम सेटिस्फेक्शन. जैसे जैसे कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन अपने गुड्स को चेंज करेगा, बट हर लेवल पे कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन होगा वो इक्वल ही होगा. सो व्हेन वी जॉइन ऑल द पॉइंट्स एंड देन वी कैन गेट द कर्व. दैट कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. नाउ व्हाट इज इंडिफरेंस सेट? Indifference set, students, it is a set of those combination of two goods which offers the consumer the same level of satisfaction, so that the consumer is indifferent across all combination in his indifferent set. This definition means it is a set of those combination. Indifference set क्या है? एक combination है, set of those combination. जो हमने दो goods लिए हैं, the goods which be perfect substitute of each other. तो when the consumer is substituting one goods with other, तो उससे जो आपका जो डिफरेंट सेट का तैयार होगा, से कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी. लाइक यहाँ देखिए ये ए बी सी डी, ये चार कॉम्बिनेशन है. इसमें हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन में यहाँ पर देखिए ये एप्पल्स हैं या ऑरेंजेस है. एप्पल एंड ऑरेंज स्टूडेंट बोथ आर सब्सटीट्यूट गुड्स. तो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट गुड्स लिया है जिसको हम एक दूसरे के बदले में यूज कर सकते हैं. तो अगर कंज्यूमर के पास एक एप्पल है और यहाँ पर 10 ऑरेंजेस है, तो एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस को लेने से जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है, वही सेटिस्फेक्शन उसका यहाँ सेकेंड कॉम्बिनेशन में होगा. यहाँ पे देखिए इसके पास एक की बजाय दो एप्पल आ गए और यहाँ पे ऑरेंजेस 10 की से 7 हो गए. मतलब यहाँ ऑरेंजेस कम हुए तो उसके बदले में एप्पल हो गए. तो दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल ही होगा. दैट इज वाई दिस इज नोन एज इंडिफरेंस सेट. तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है गुड्स का, उसी को हम इंडिफरेंस सेट कहते हैं. और इन्हीं इंडिफरेंस सेट से जो हम कर्व बनाते हैं, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. तो स्टूडेंट्स, indifference curve is actually, it is a combination of two goods which are the perfect substitute of each other, and we are sacrificing one goods with other, so that the curve we are getting is known as indifference curve. अब हम इसको आपको ग्राफ के थ्रू समझाएंगे सो दैट आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा. यहाँ पर हमने देखिए दो गुड्स लिए हैं. द गुड्स में भी ऑरेंज और एप्पल, और ये दोनों ही गुड्स आपको क्लियर होंगे कि ये सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऑरेंजेस इज ऑल्सो फ्रूट एंड एप्पल इज ऑल्सो फ्रूट. बोथ कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर. अगर आपके पास ऑरेंज, आपको फ्रूट्स खाने हैं, इफ ऑरेंज इज अवेलेबल तो यू कैन हैव ऑरेंजेस. इफ एप्पल इज अवेलेबल तो यू कैन हैव एप्पल. इफ बोथ आर अवेलेबल सो यू कैन टेक द कॉम्बिनेशन कि आपको कितना ऑरेंज खाना है, कितना एप्पल खाना है. लेकिन हर बार अगर आप अपना कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होना होगा. हर बार आपका सेटिस्फेक्शन आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने पहले लिया था, भले ही आपका जो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, गुड्स की जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाए. सो दिस इज इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस का मतलब होता है कि नो डिफरेंस कर्व. मीन्स इंडिफरेंस कर्व में यहाँ पे कॉम्बिनेशन डेफिनेटली चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज नहीं होगा. सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको हम नो डिफरेंस कर्व कहते हैं. नाउ आई कैन एक्सप्लेन यू दिस इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. हाउ यू कैन मेक द इंडिफरेंस कर्व. This is x-axis and this is y-axis. In the x-axis, I can plot apple, and in the y-axis, I am plotting oranges. So students, total how many apple you are having? 4. So 1, 2, 3, and 4. These are the number of apple you are having, and oranges are, you are having maximum 10 oranges. So 2, 4, 6, 8. And this 10. So these are the number of oranges, these are the number of apples. Suppose अगर एक कंज्यूमर है, उसके पास दो गुड्स हैं, ऑरेंज और एप्पल. तो सबसे पहले अगर उसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन में अगर उसके पास एक एप्पल है और ऑरेंजेस कितने हैं? 10. सो 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस इफ ही इज कंज्यूमिंग, एंड द मनी इनकम विल बी इक्वल. मनी इनकम उसका चेंज नहीं होना चाहिए. उसमें से जितना उसके पास पैसा है उसमें वो मैक्सिमम 10 ऑरेंज खरीद सकता है, और मैक्सिमम अगर एप्पल खरीदेगा तो 4 एप्पल. उसका इनकम चेंज नहीं होना चाहिए.
तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में अगर उसके पास 10 ऑरेंजेस है और 1 एप्पल है, सपोज ही इज हैविंग 10 ऑरेंज, दिस इज 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंज, तो आपके पास ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन कहलाएगा, जिसको हम कॉम्बिनेशन ए कहेंगे। अगर कंज्यूमर 10 ऑरेंजेस और 1 एप्पल कंज्यूम करता है तो उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसका चेंज नहीं होगा। सपोज अगर मान लीजिए कंज्यूमर के पास अभी एक ही एप्पल है एंड इफ ही इज हैविंग लेस ऑफ एप्पल एंड मोर ऑफ ऑरेंजेस, तो हिज इंटेंसिटी ऑफ गेटिंग द एप्पल इंक्रीजेज। जैसा अभी हमने आपको बताया था कि अगर कंज्यूमर के पास एनी कमोडिटी विच इज लेस इन नंबर, सो इज इंटेंसिटी ऑफ गेटिंग द कमोडिटी इंक्रीजेज। अगर उसके पास वो एप्पल कम है तो उसको एप्पल को और ज़्यादा एप्पल पाने की इच्छा होगी, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर एक की जगह वो एक और एप्पल लेना चाहता है, लेकिन ये दूसरा एप्पल वो तभी ले सकता है जब अगर ऑरेंज में से उसको कुछ क्वांटिटी ऑरेंज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, मीन्स ऑरेंज के बदले में उसे एक एप्पल मिलेगा, एक्स्ट्रा एप्पल। तो इस एक एप्पल के लिए उसने यहाँ पर 10 में से 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस किए, तो 10 की जगह उसके पास ऑरेंज कितने हो गए, 7। नाउ ही इज हैविंग 7 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल, सो नाउ द कंज्यूमर इज हैविंग 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस। सो दिस इज द बी कॉम्बिनेशन, मीन्स फर्स्ट ए कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर के पास एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस था, तो जो भी सेटिस्फेक्शन उसको यहाँ था, इक्वल सेटिस्फेक्शन उसको यहाँ भी होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर उसके पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस कम हुए हैं, बट उसके बदले में इसकी एप्पल की क्वांटिटी बढ़ी है। पहले ही इज हैविंग ओनली 1 एप्पल, नाउ ही इज हैविंग 2 एप्पल। सो व्हेन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिक्रीजेस, सो द सेटिस्फेक्शन विल नॉट बी चेंज्ड बिकॉज द नंबर ऑफ एप्पल इंक्रीजेस। तो यहाँ पर उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो भी उतना ही होगा जितना कि यहाँ था। सी कॉम्बिनेशन में देखिए, इफ कंज्यूमर इज हैविंग 2 एप्पल, सो ही वांट्स 1 मोर एप्पल, दैट एक्स्ट्रा एप्पल ही ओनली गेट व्हेन ही इज सेक्रीफाइसिंग सम ऑरेंजेस अगेन। तो अभी उसके पास ऑरेंज कितने हो गए, 7। तो जैसे जैसे उसके पास ऑरेंजेस कम होते जाएंगे, अब वो उसको ऑरेंज की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब क्वांटिटी कम होने लगती है तो कंज्यूमर की इंटेंसिटी ऑफ गेटिंग दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। सो अब वो यहाँ पर 3 ऑरेंजेस नहीं सेक्रीफाइस करेगा, बल्कि 3 के बदले में ही इज ओनली सेक्रीफाइसिंग 2 ऑरेंजेस। 2 ऑरेंज के बदले में वो एक एप्पल लेता है। तो यहाँ पर अब उसके पास ऑरेंजेस हो गए कितने, 5 एंड एप्पल विल बी 3। तो 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंजेस if he is consuming, so his satisfaction level will be equal that satisfaction he is having in this level and this level. So now the third combination is he is having 2 4, so he is having how many apples, 5 apples. So 5 oranges and 3 apples. So that means his next combination will be at this particular point. This is known as C combination. Now students, when he is having 3 apples, so he wants 1 more apple. Now also he is thinking that he is having less of apple, so he wants 1 more apple. बट ये एक्स्ट्रा एप्पल उसको तब मिलेगा जब वो ऑरेंज में से और क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करेगा। धीरे धीरे देखिए इसकी इंटेंसिटी ऑफ सेक्रीफाइसिंग द कमोडिटी डिक्रीजेस। प्रीवियसली उसने 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस किए, नाउ ही सेक्रीफाइसिंग ओनली 2, नाउ ही ओनली सेक्रीफाइसिंग 1। अब उसके पास सिर्फ 5 ही ऑरेंज बचे, तो अब वो 5 में से सिर्फ एक ही ऑरेंज सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। ही डज नॉट वांट टू सेक्रीफाइस मोर देन 1 ऑरेंजेस फॉर गेटिंग 1 एक्स्ट्रा एप्पल। दैट मीन्स हिज इंटेंसिटी ऑफ गेटिंग द ऑरेंजेस ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, and his intensity of getting apple will be increases, but he will not sacrifice more oranges for that. That is why he is having 4 apple and orange also he is having 4. So this is the next combination, that is D combination. तो ये A, B, C and D combination is known as indifference set. This is known as indifference set. कंज्यूमर का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेवल है उसी को इंडिफरेंस सेट कहा जाता है। एंड व्हेन ही जॉइन दीज इंडिफरेंस सेट, he will get the curve, and this curve is known as indifference curve. See, what is this curve called? This is known as indifference curve. ये indifference curve में जो हमारा अलग अलग combination है, here the consumer is having 1 apple and 10 oranges. Here he is having 2 apple and 7 oranges. In this combination he is having 3 apple and 5 oranges, and this combination is having 4 apple and 4 oranges. But यहाँ पर quantity definitely change हो रही है, लेकिन satisfaction will not be changed. एवरी लेवल ही इज गेटिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन। यहाँ जितना सेटिस्फेक्शन था उसको यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी सेटिस्फेक्शन उतना ही होगा। सेटिस्फेक्शन विल नॉट चेंज, बट हिज कॉम्बिनेशन विल बी चेंजिंग, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ गेटिंग द कमोडिटी।
that is when the consumer is having less of any commodity, his intensity increases, and when he is having more of any commodity, his intensity decreases. जब कंज्यूमर के पास कोई चीज़ कम होती है तो वो उसको और लेना चाहता है, अब जो कोई चीज़ ज़्यादा होती है उसको सेक्रीफाइस करना चाहता है. तो इसमें ये बताया है कि पहले कंज्यूमर एक्स्ट्रा एप्पल के लिए 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करने को रेडी था, धीरे धीरे उसने 2 ऑरेंज सेक्रीफाइस किए, 1 मीन्स उसकी जो सेक्रीफाइसिंग लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है. इसी को ही हम MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. दिस इज नोन एज मार्जिनल rate of substitution. It means this rate will be decreasing. So the shape of indifference curve, you know, it is convex shape, or either we can say the slope of IC indifference curve is convex. Why it is convex shape? Because of decreasing MRS. जो MRS है ये मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीजिंग MRS मीन्स जो कंज्यूमर की जो सेक्रीफाइसिंग लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है. पहले वो 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर रहा था, फिर 2, फिर 1. एंड द फॉर्मूला ऑफ MRS इज चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X. दैट मीन्स Y में कितना चेंज किया, दिस इज Y कमोडिटी, ऑरेंज इज Y एंड दिस इज X. तो यहाँ पर Y में कितना चेंज हो रहा है. प्रीवियसली MRS इज 3 upon 1, that is 3. Now he is sacrificing, here it is 3 upon 1, that is 3, then 2 upon 1, that is 2, and then 1 upon 1, that is 1. इसका मतलब देखिए 3 to 1 ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. इसी को ही हम MRS कहेंगे, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एंड दिस इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स इन शेप बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS. MRS हमारा धीरे धीरे डिक्रीज है, मतलब हमारा जो सेक्रीफाइसिंग है कि पहले हम एक्स्ट्रा कमोडिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाह रहे थे क्योंकि हमारे पास वो ज़्यादा थी. ऑरेंज हमारे पास ज़्यादा थे तो पहले हमने 3 ऑरेंज सेक्रीफाइस किए, फिर हमने 2 सेक्रीफाइस किए, और अब हम 1 ही सेक्रीफाइस करना चाहते हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास ऑरेंज कम होंगे हमें ऑरेंज की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी. इसी को ही इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है. दैट इज इन कॉन्वेक्स शेप. मीन्स ये इंडिफरेंस कर्व इट टेल्स अस द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 goods, that is 2 substitute goods which can be substituted for each other, but the combination, the satisfaction level of the consumer will not be changed. The satisfaction will be equal at all level.